नमस्ते और स्वागत है आपका हमारे आज के इस विश्लेषण में। कभी सोचा है कि जब हम बस में चढ़ते हैं तो वो भारी भरकम दरवाजे इतनी आसानी से कैसे खुल जाते हैं, या फिर डेंटिस्ट के पास वो छोटी सी ड्रिल इतनी तेजी से कैसे घूमती है। इन सब के पीछे ना एक ही अदृश्य शक्ति काम कर रही है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमारे चारों ओर है लेकिन हम शायद ही कभी उस पर ध्यान देते हैं। तो आज हम उसी छिपी हुई शक्ति यानी न्यूमैटिक्स के रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। तो चलिए एक छोटी सी पहेली से शुरू करते हैं। स्क्रीन पर इन 3 चीजों को देखिए। एक तरफ है डेंटिस्ट की ड्रिल जो कितनी सटीकता से काम करती है। बीच में है एक जबरदस्त रोलर कोस्टर जो हमें हवा में उछाल देता है, और फिर है एक रोबोटिक आर्म जो भारी सामान को ऐसे उठाता है जैसे वो कोई खिलौना हो। ये तीनों तो बिल्कुल अलग अलग दुनिया की चीजें लगती हैं, है ना? पर क्या आप मानेंगे कि इन तीनों को एक ही बुनियादी ताकत चलाती है? और इसका जवाब जितना आसान है उतना ही हैरान करने वाला भी। और वो जवाब है हवा। जी हाँ, वही आम हवा जिसमें हम सांस लेते हैं। लेकिन ये कोई मामूली हवा नहीं है, ये है दबाव वाली यानी कंप्रेस्ड हवा। और जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम इस हवा की ताकत को काम में लाते हैं उससे कहते हैं न्यूमैटिक टेक्नोलॉजी। अगर मैं बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहूँ तो न्यूमैटिक्स हवा को पकड़ने, उसे दबाने और फिर उस दबी हुई हवा की ताकत से मशीनों को चलाने का विज्ञान है। ये कुछ वैसा ही है जैसे आप गुब्बारे में हवा भरकर उसे छोड़ देते हैं, लेकिन बस ये बहुत ज्यादा कंट्रोल में और कई गुना ज्यादा शक्तिशाली तरीके से किया जाता है। तो आज हम इस सफर में क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये अदृश्य शक्ति काम कैसे करती है। फिर हम जानेंगे कि भाई हवा ही क्यों, इसके ऐसे क्या फायदे हैं। उसके बाद हम एक न्यूमैटिक सिस्टम के अंदर झांकेंगे और इसके 2 मेन हिस्सों को देखेंगे, एक जहां पावर बनती है और दूसरा जहां वो पावर इस्तेमाल होती है। और आखिर में हम ये देखकर हैरान हो जाएंगे कि ये टेक्नोलॉजी हमारी दुनिया में कहां-कहां और कैसे-कैसे काम कर रही है। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है इस अदृश्य शक्ति का इस्तेमाल। जरा सोचिए, हमारी धरती हवा के एक बहुत बड़े, कभी न खत्म होने वाले समंदर से घिरी हुई है, हमारा वायुमंडल। न्यूमैटिक्स का सबसे कमाल का आइडिया इसी समंदर का इस्तेमाल करना है। ये टेक्नोलॉजी हमें सिखाती है कि कैसे इस मुफ्त और हर जगह मौजूद चीज को पकड़ा जाए, उसे कंट्रोल किया जाए और उससे काम करवाया जाए। ये सचमुच में हमारे वायुमंडल को काम पर लगाने जैसा है। और ये प्रोसेस ना कमाल की सिंपल है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक साइकिल पंप के बारे में सोचना। जब आप पंप का हैंडल दबाते हैं तो आप क्या करते हैं? आप हवा को एक छोटी सी जगह में दबाते हैं, यानी कंप्रेस करते हैं। अब सोचिए कि आपके पास एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल वाला साइकिल पंप है। ये बाहर से नॉर्मल हवा लेता है, उसे एक मजबूत कंटेनर के अंदर जोर से दबाता है, और इस प्रोसेस में हवा के छोटे छोटे कण एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं, जिससे उनमें जबरदस्त एनर्जी जमा हो जाती है। फिर जब हम इस एनर्जी वाली हवा को कंट्रोल के साथ छोड़ते हैं तो ये मोशन यानी गति पैदा करती है। बस यही न्यूमैटिक्स का जादू है। इसकी असली ताकत इसकी सादगी में ही छुपी है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि हम हवा को दबाकर उससे काम ले सकते हैं। पर एक मिनट रुकिए, हमारे पास बिजली है जो तारों से कहीं भी पहुंच सकती है। हमारे पास हाइड्रोलिक्स हैं जो तेल के दबाव से भारी मशीनें चला सकता है। तो फिर इंजीनियर्स और डिजाइनर्स अक्सर हवा को ही क्यों चुनते हैं? हवा में ऐसी क्या खास बात है जो इसे कई कामों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन बनाती है? चलिए इसके फायदों पर एक नजर डालते हैं। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, हवा को चुनने की वजह बहुत मजबूत है। सबसे पहली और जाहिर सी बात, उपलब्धता। हवा मुफ्त है और सच में हर जगह है। आपको इसे खरीदने या कहीं से लाने की जरूरत नहीं। दूसरी बात, सरलता। बिजली के उलझे हुए सर्किट या हाइड्रोलिक्स में तेल लीक होने के झंझट के मुकाबले हवा के पाइप और वाल्व डिजाइन करने और समझने में कहीं ज्यादा आसान होते हैं। तीसरी, और ये बहुत जरूरी है, सुरक्षा। हवा में आग नहीं लगती, तो ये उन जगहों के लिए परफेक्ट है जहां चिंगारी का जरा सा भी खतरा हो। और अगर कोई मशीन बीच में अटक भी जाए तो सिस्टम बस रुक जाता है, मोटर जलने या गियर टूटने का कोई डर नहीं होता। इसके अलावा ये सिस्टम भरोसेमंद, सस्ते और साफ सुथरे होते हैं, क्योंकि इसमें कोई तेल नहीं होता। ये खाने पीने की चीजें या दवाइयां बनाने वाली फैक्ट्रियों के लिए एक शानदार विकल्प है। अब जब हम ये जान गए हैं कि हवा को क्यों चुने, तो आइए देखते हैं कि एक न्यूमैटिक सिस्टम असल में काम कैसे करता है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है कि इसे 2 टीमों में बांट दिया जाए।
एक है प्रोडक्शन टीम और दूसरी है कंजम्पशन टीम। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, प्रोडक्शन टीम का काम है पावरफुल दबी हुई हवा तैयार करना, ठीक वैसे ही जैसे एक पावर प्लांट बिजली बनाता है। और कंजम्पशन टीम का काम है उस तैयार हवा को इस्तेमाल करके असली काम को अंजाम देना, जैसे हमारे घर के अप्लायंसेस बिजली इस्तेमाल करते हैं। और ये स्लाइड इन दोनों टीमों के काम को बिल्कुल साफ कर देती है। बाईं तरफ हमारे पास है प्रोडक्शन साइड। ये सिस्टम का पावर हाउस है। इसका सिर्फ एक ही काम है, नॉर्मल आम हवा को लेना और उसे एक एनर्जी से भरे काम करने के लिए तैयार फोर्स में बदलना। और दाईं तरफ हमारे पास है कंजम्पशन साइड। ये है एक्शन का सेंटर। ये उस तैयार हवा को लेता है और उसे गति में बदल देता है। एक रोबोटिक हाथ को घुमाना, एक ब्रेक लगाना या फिर एक दरवाज़ा खोलना। एक बनाता है, दूसरा इस्तेमाल करता है। सिंपल। तो चलिए अब पर्दे के पीछे चलते हैं और पहले हिस्से यानी प्रोडक्शन प्रोसेस को थोड़ा और करीब से देखते हैं। ये वो जगह है जहां सारा जादू शुरू होता है, जहां अदृश्य हवा को शक्तिशाली बनाया जाता है। हम ये देखने जा रहे हैं कि कैसे साधारण हवा एक कमाल के सफर से गुजरकर एक इंडस्ट्रियल पावर सोर्स बन जाती है। ये पूरी प्रोडक्शन प्रोसेस आप देखिए 3 बहुत ही लॉजिकल स्टेप्स में होती है। स्टेप 1 संपीड़न। यहाँ हम हवा को पावर देते हैं, उसे दबाकर। स्टेप 2 भंडारण। यहाँ हम उस पावरफुल हवा को बाद में इस्तेमाल के लिए जमा करते हैं, ताकि हमारे पास हमेशा एक रेडी सप्लाई हो। और स्टेप 3 उपचार। ये एक बहुत ज़रूरी क्वालिटी कंट्रोल स्टेप है, जहाँ हम हवा को साफ और सूखा बनाते हैं, ताकि वो हमारी मशीनों को कोई नुकसान न पहुंचाए। आइए अब हर स्टेप में इस्तेमाल होने वाले मेन कंपोनेंट्स को देखते हैं। प्रोडक्शन प्रोसेस के बिल्कुल सेंटर में है ये कमाल की मशीन, कंप्रेसर। आप इसे सिस्टम का दिल समझ सकते हैं। एक इलेक्ट्रिक मोटर या इंजन से पावर लेकर कंप्रेसर एक बड़े फेफड़े की तरह काम करता है, जो बाहर से हवा को अंदर खींचता है। फिर पिस्टन या स्क्रू का इस्तेमाल करके ये उस हवा को एक बहुत छोटी सी जगह में निचोड़ देता है। यही वो पल है जब एनर्जी बदलती है। मोटर की घूमने वाली मैकेनिकल एनर्जी हवा की दबी हुई न्यूमैटिक एनर्जी में बदल जाती है। अब कंप्रेसर हर वक्त तो नहीं चलता रहता। एक बार हवा को दबा दिया गया तो उसे कहीं रखना भी तो होगा, और वो जगह है ये टैंक। इस टैंक को आप एक रिचार्जेबल बैटरी की तरह सोचिए, लेकिन ये बिजली नहीं बल्कि दबी हुई हवा को स्टोर करता है। कंप्रेसर टैंक को एक खास प्रेशर तक भरता है और फिर आराम करने के लिए बंद हो जाता है। जैसे ही मशीनें हवा इस्तेमाल करती हैं और टैंक में प्रेशर कम होता है, कंप्रेसर फिर से चालू हो जाता है और उसे टॉप अप कर देता है। इस साइकिल की वजह से कंप्रेसर को लगातार नहीं चलना पड़ता, जिससे एनर्जी भी बचती है और मशीन की लाइफ भी बढ़ती है। ये एक ऐसा स्टेप है जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं, लेकिन ये सिस्टम की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोचिए, जब आप हवा को दबाते हैं तो आप उसमें मौजूद पानी की भाप को भी निचोड़ रहे होते हैं, जो पानी की बूंदों में बदल जाती है। ये नमी अगर सिस्टम में रह गई तो जंग लगा सकती है, वाल्व को जैम कर सकती है और पूरा सिस्टम खराब कर सकती है। यहीं पर रेफ्रिजरेटेड एयर ड्रायर काम आता है। ये एक छोटे फ्रिज की तरह काम करता है। ये हवा को बहुत ठंडा कर देता है, जिससे सारी नमी बाहर निकल जाती है, ठीक वैसे ही जैसे ठंडे ग्लास पर पानी की बूंदें जम जाती हैं। फिर उस पानी को सिस्टम से बाहर निकाल दिया जाता है और हमें मिलती है एकदम सूखी हाई क्वालिटी हवा। बहुत बढ़िया। तो अब हमारी प्रोडक्शन टीम ने अपना काम कर दिया है। हमारे पास टैंक में हाई प्रेशर वाली साफ और सूखी हवा का भंडार है, जो एक्शन के लिए बिल्कुल तैयार है। अब टाइम है इसे कंजम्पशन टीम को सौंपने का। चलिए सिस्टम के दूसरे और ज्यादा मजेदार हिस्से में चलते हैं, जहां ये अदृश्य शक्ति असली दिखने वाले काम में बदल जाती है। जैसे हवा बनाने के स्टेप्स थे, ठीक उसी तरह हवा को इस्तेमाल करने के भी 3 मेन स्टेप्स हैं। स्टेप 1 फाइनल कंडीशनिंग। ये काम पर भेजने से पहले हवा की आखिरी तैयारी है, ताकि ये पक्का हो जाए कि वो उस खास काम के लिए एकदम सही है। स्टेप 2 दिशात्मक नियंत्रण। ये सिस्टम का ट्रैफिक कंट्रोल है, जो हवा को बताता है कि उसे कब और कहाँ जाना है। और स्टेप 3 एक्चुएशन। ये वो जादुई पल है जहां हवा की एनर्जी गति में बदलती है और काम पूरा होता है। एक्चुएटर तक पहुंचने से ठीक पहले हवा इस छोटे लेकिन बहुत ज़रूरी डिवाइस से गुजरती है, एयर सर्विस यूनिट। इसे एक पर्सनल बटलर समझिए, जो हवा को उसके फाइनल काम के लिए तैयार करता है। इसमें आमतौर पर 3 चीजें होती हैं। एक फिल्टर जो बची खुची गंदगी को भी पकड़ लेता है, एक रेगुलेटर जो पक्का करता है कि हवा का प्रेशर न बहुत ज्यादा हो और न बहुत कम, और कभी-कभी एक लुब्रिकेटर
जो हवा में तेल के एक बहुत बारीक धुंध मिलाता है ताकि चलने वाले पुर्जे चिकने रहें। ये फाइनल टच सुनिश्चित करता है कि काम परफेक्शन के साथ हो। तो अब हमारे पास सही प्रेशर पर साफ हवा है, लेकिन उसे जाना कहाँ है? ये फैसला करता है डायरेक्शनल वाल्व। ये सिस्टम का दिमाग या कह लीजिए ट्रैफिक पुलिस है। इसमें कई रास्ते होते हैं और जैसे ही इसे कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलता है, ये अंदर ही अंदर अपनी पोजीशन बदल लेता है ताकि हवा एक रास्ते से दूसरे रास्ते पर जा सके। मान लीजिए एक पिस्टन को आगे धकेलना है तो वाल्व हवा को एक तरफ भेजेगा, उसे वापस खींचना है तो वाल्व पोजीशन बदलकर हवा को दूसरी तरफ भेज देगा। हवा के बहाव का यही सटीक कंट्रोल न्यूमैटिक सिस्टम को इतना यूजफुल बनाता है। और आखिर में हम उस कंपोनेंट पर पहुंचते हैं जहां सारा एक्शन होता है, एक्चुएटर। अगर कंप्रेसर दिल है और वाल्व दिमाग, तो एक्चुएटर यकीनन सिस्टम की मांसपेशी है। ये वो डिवाइस है जो दबी हुई हवा की जमा की हुई एनर्जी को असल मैकेनिकल काम में बदलता है। ये एक सिलेंडर हो सकता है जिसमें एक पिस्टन आगे पीछे होता है, या ये एक मोटर हो सकती है जो घूमती है। जैसे ही हाई प्रेशर हवा अंदर आती है, ये पिस्टन को जोर से धक्का देती है और बूम, काम हो गया। तो हमने पूरी जर्नी देख ली, हवा को वायुमंडल से लेने से लेकर उसे तैयार करने और आखिर में उसे गति में बदलने तक। ये सब सुनने में तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन असली सवाल ये है, हम इन सब का इस्तेमाल करते कहाँ हैं? अब हम इस थ्योरी से बाहर निकलकर असल दुनिया में कदम रखने वाले हैं और आप ये देखकर दंग रह जाएंगे कि हवा से बनी ये दुनिया कितनी बड़ी है। और ये स्लाइड तो बस कुछ झलकियां हैं। न्यूमैटिक्स का साम्राज्य बहुत बड़ा है। कार बनाने वाली फैक्ट्रियों में न्यूमैटिक रोबोटिक आर्म्स वेल्डिंग और पेंटिंग करते हैं। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर वो जोर जोर से आवाज करने वाला जैकहैमर जो कंक्रीट तोड़ता है, वो दबी हुई हवा से ही चलता है। अगली बार जब आप बस या मेट्रो में चढ़ें तो दरवाजों के खुलने की वो सस की आवाज पे ध्यान देना, वो न्यूमैटिक्स है। और हाँ, वो डेंटिस्ट की डरावनी ड्रिल और ऑप्टिशियन की आंखों की जांच करने वाली हवा की फुहार, ये सभी हवा की ताकत के कमाल के उदाहरण हैं। ये सचमुच हमारे मॉडर्न जीवन के हर हिस्से में बुना हुआ है। तो आज हमने पर्दे के पीछे की इस जबरदस्त टेक्नोलॉजी को देखा है। अगली बार जब आप किसी ऑटोमेटिक दरवाजे से गुजरें या किसी कंस्ट्रक्शन साइट के पास से निकलें या यहाँ तक कि अपनी कुर्सी पर ही बैठें, क्या आपकी ऑफिस की कुर्सी की हाइट एडजस्ट करने वाला लीवर न्यूमैटिक हो सकता है? तो एक पल के लिए रुककर उस अदृश्य शक्ति को याद कीजिएगा जो काम कर रही है। आज जब आप जान गए हैं कि ये कैसे काम करता है, तो मेरी तरफ से एक सवाल है, हवा की इस छिपी हुई शक्ति को आप अपनी दुनिया में और कहाँ काम करते हुए देखते हैं? जरा ध्यान से देखिएगा, ये आपके सोचने से कहीं ज्यादा करीब है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।